हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंडेक्स व्यू ट्रेडर। दोस्तों, कैसे हो आप? आशा करता हूँ बहुत बढ़िया होगे। तो कैसा रहा आज का आपका दिन, आज का ट्रेडिंग सेशन? तो बात करते हैं कल के एनालिसिस में हमने जो लेवल ड्रॉ किए थे चार्ट पर, कौन सी इंपॉर्टेंट लेवल हिट हुए, आज के ट्रेडिंग सेशन में किस प्रकार का मूवमेंट हुआ, उसके बारे में जानने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते बिना टाइम गवाते हुए कल का जो चार्ट एनालिसिस था उसके बारे में। तो दोस्तों, ये है निफ्टी का कल का चार्ट। कल 24,750 के आसपास हमें लगभग क्लोजिंग मिल चुकी थी। उसके बाद आज मार्केट ने गैप डाउन खोला और गैप डाउन खोलते ही 24,604 का जो पहला लेवल था वो सबसे पहले हिट किया। उसके बाद उसी लेवल के आसपास मार्केट ने अपना थोड़ा समय बिताया और उसके बाद धीरे धीरे जाकर ऊपर जो क्लोजिंग प्राइस था 24,750 उसके आसपास जाकर ही यहाँ पर क्लोजिंग दे दी है। तो दोस्तों, आज निफ्टी में कुछ ज़्यादा मूवमेंट हमें देखने को मिला नहीं। 100 पॉइंट के आसपास ही आज निफ्टी ऊपर नीचे घूमता रहा और क्लोजिंग के आसपास ही हमें क्लोजिंग दे दी है। तो दोस्तों, निफ्टी में कुछ अच्छा खासा मूवमेंट हमें देखने को नहीं मिला, फिर भी एक इम्पॉर्टेंट लेवल हमारा यहाँ हिट होता हुआ नज़र आ रहा है। तो अभी चलते हैं सेंसेक्स के चार्ट पर कि सेंसेक्स पर कौन से इम्पॉर्टेंट लेवल हिट हुए। तो चलिए बात करते हैं सेंसेक्स की। दोस्तों, ये है सेंसेक्स का चार्ट। सेंसेक्स ने कल लगभग 81,451 के आसपास हमें क्लोजिंग दे दी थी। बिल्कुल सेम सिनेरियो निफ्टी जैसा, शुरुआत खुलते ही गैप डाउन होके लगभग 80,700 के आसपास लो लगा के पहला जो हमारा लेवल था 21,033 इसको हिट किया। उसके बाद 80,555 के पास आकर यहाँ से ही मार्केट धीरे धीरे ऊपर की साइड में घूमता हुआ क्लोजिंग प्राइस के आसपास यहाँ पर उसने क्लोजिंग दे दी है। तो सेंसेक्स में भी लगभग 2 लेवल हमारे हिट होते हुए नज़र आए। इसलिए जब भी आप हर रोज़ वीडियो देखें तो इन लेवलों को ज़रूर ट्रैक करें, क्योंकि इम्पोर्टेंट लेवल बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, इसलिए उसका इम्पोर्टेंस इतना ज़्यादा होता है। इसलिए आप हमेशा वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करते हुए देखें, ताकि आप जो इम्पॉर्टेंट डॉट टू डॉट लेवल होते हैं उसके लिए आप पेपर ट्रेड के लिए तैयार रहे। तो बहुत कुछ ज्ञान आपको हमारे चैनल से मिलता होगा। आशा करता हूँ कि आप बहुत सेटिस्फैक्शन होंगे। हर रोज़ के एनालिसिस में हर दिन कोई ना कोई जो डॉट टू डॉट लेवल है हमारे हिट होते हुए हर रोज़ नज़र आते हैं। तो दोस्तों, ये जो लेवलिंग यहाँ पर हम आपके लिए लेकर आते हैं, ये केवल और केवल पेपर ट्रेड के लिए होती है। यहाँ कोई बाइंग और सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं होता। हम केवल और केवल यहाँ पर सिखाने का प्रयास करते हैं। तो अगर मार्केट में आपको बाइंग सेलिंग करनी है या ट्रेड लेना है तो आप आपके फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर बात करें। तो दोस्तों, निफ्टी और सेंसेक्स में किस प्रकार के मूवमेंट हुए उसके बारे में हमने जानकारी ले ली। तो अब चलते हैं कल के लिए। कल है सेंसेक्स का एक्सपायरी। कल निफ्टी और सेंसेक्स में किस प्रकार के मूवमेंट हो सकते हैं, कौन से इंपॉर्टेंट लेवल हो सकते हैं, उसके बारे में जान लेते हैं। तो चलिए चलते हैं निफ्टी के चार्ट पर। तो दोस्तों, ये है निफ्टी का चार्ट। तो निफ्टी ने फाइनल क्लोजिंग हमें दे दी है 24,716 की, जो कि 34 पॉइंट माइनस में जाकर निफ्टी ने आज क्लोज कर दिया है। तो मात्र 34 पॉइंट, क्योंकि आज कुछ ज़्यादा मूवमेंट देखने को मिला नहीं। जो भी मूवमेंट था वो गैप डाउन में नीचे खुल गया। उसके बाद धीरे धीरे क्लोजिंग लेवल के आसपास मार्केट आकर क्लोज हो चुका है। तो जैसे ही 24,716 की फाइनल क्लोजिंग हमें मिल चुकी है, कल अगर यहाँ फ्लैट ओपन होकर ऊपर की साइड में निफ्टी निकलता है तो 24,877 रजिस्टेंस के रूप में सबसे पहला लेवल हमारे सामने आ सकता है। इसके ऊपर हमारी नज़र होनी चाहिए। यह अगर सस्टेन करके ऊपर की साइड में अगर निफ्टी निकलता है तो 25,047 दूसरा लेवल रजिस्टेंस के रूप में हमारे सामने आ सकता है। यह अगर निफ्टी सस्टेन करके ऊपर की साइड में निकलता हुआ चला गया तो 25,205 मजबूत रजिस्टेंस के रूप में तीसरा लेवल हमारे सामने आ सकता है। ये रहे रजिस्टेंस के रूप में 3 लेवल। अगर फ्लैट ओपन होकर नीचे की साइड में निफ्टी निकलता है तो 24,540 सपोर्ट के रूप में सबसे पहला लेवल हमारे सामने आ सकता है। इस पर हमारा ध्यान होना चाहिए, नज़र होनी चाहिए। अगर यहाँ पर सस्टेन होकर निफ्टी नीचे की साइड में निकलता है तो 24,410 सपोर्ट के रूप में दूसरा लेवल हमारे सामने आ सकता है। इसे भी अगर पार कर दे और नीचे निफ्टी निकल जाए तो 24,289 मजबूत सपोर्ट के रूप में तीसरा लेवल
हमारे सामने आ सकता है। तो दोस्तों अच्छा खासा क्लोजिंग यहाँ पर हमें मिल चुका है। मिलने के बाद हमने कल के लिए 3 रजिस्टेंस के रूप में और 3 सपोर्ट के रूप में लेवल आपके सामने ड्रॉ करके रख दिए हैं। तो हर लेवल के आसपास जाकर निफ्टी किस प्रकार का मूवमेंट करता है उसके ऊपर हमारी नज़र होनी चाहिए। तो ये था निफ्टी का एनालिसिस कि कल किस प्रकार निफ्टी मूवमेंट कर सकता है। तो अब चलते हैं सेंसेक्स के चार्ट पर कि सेंसेक्स किस प्रकार का मूवमेंट कल के सेशन में दिखा सकता है, क्योंकि कल है सेंसेक्स का एक्सपायरी और एक्सपायरी सेशन बहुत ज़्यादा वोलाटाइल होता है। बिल्कुल उसी तरह जो लेवल हम आपके लिए यहाँ पर लेकर आते हैं उस पर अगर आप नज़र रखते हैं, ध्यान रखते हैं, तो दोस्तों आपको सफल ट्रेडर बनने से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए हम आपको हर वीडियो में बार बार यही कहने की कोशिश करते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं, सिखाने की कोशिश करते हैं कि जो लेवल हम यहाँ पर ड्रॉ करते हैं उस पर आपकी नज़र होनी चाहिए। क्योंकि जब भी लेवल के आसपास जाकर अगर कोई इंडेक्स किस प्रकार का मूवमेंट देता है ये आपको कहने की ज़रूरत नहीं। आप बैक टेस्ट अगर करके देखेंगे तो सारे वीडियो में डॉट टू डॉट हर एक लेवल हीट होता हुआ नज़र आता है। तो फाइनल क्लोजिंग सेंसेक्स ने 81,373 की हमें दे दी है, जो कि मात्र 77 पॉइंट जाके माइनस में सेंसेक्स ने क्लोज किया है। तो सेंसेक्स का बिल्कुल फ्लैट का आज का दिन रहा और कल है सेंसेक्स का एक्सपायरी। एक्सपायरी में किस प्रकार का मूवमेंट सेंसेक्स दिखा सकता है उसके लिए हमने यहाँ पर लेवल ड्रॉ करके रखे हैं, उसके ऊपर आपकी नज़र होनी चाहिए। तो सबसे पहले 81,373 की क्लोजिंग के बाद अगर फ्लैट ओपन होकर सेंसेक्स ऊपर की साइड में निकलता है तो 81,787 रजिस्टेंस के रूप में सबसे पहला लेवल हमारे सामने आ सकता है। इसे भी अगर क्रॉस करके ऊपर की साइड में अगर सेंसेक्स सस्टेन हो जाता है तो 82,211 रजिस्टेंस के रूप में दूसरा लेवल हमारे सामने आ सकता है। इसे भी अगर पार कर दे, एक 15 मिनट का कैंडल होल्ड करके ऊपर की साइड में निकलता है सेंसेक्स तो 82,647 मजबूत रजिस्टेंस के रूप में तीसरा लेवल हमारे सामने आ सकता है। तो इस पर हमारी नज़र होनी चाहिए। दूसरा सिनेरियो अगर फ्लैट ओपन होकर नीचे की साइड में सेंसेक्स निकलता है तो 81,033 सपोर्ट के रूप में सबसे पहला लेवल हमारे सामने आ सकता है। अगर इसे भी अगर सेंसेक्स नीचे की साइड में पार कर दे 80,555 मजबूत सपोर्ट के रूप में दूसरा लेवल भी हमें ये नज़र आ सकता है। इसे भी पार करके नीचे की साइड में सेंसेक्स निकलता है तो 80,130 ये तीसरा लेवल सपोर्ट के रूप में हमारे सामने आ सकता है। तो ये सपोर्ट के रूप में 3 लेवल और रजिस्टेंस के रूप में 3 लेवल हमने आपके सामने ड्रॉ करके रख दिए हैं। तो दोस्तों इन लेवलों पर आपकी नज़र होनी चाहिए। इसे आप ड्रॉ करके रखें आपके चार्ट पर या कहीं पर इस लेवल पर आप गौर करें कि इस लेवल के आसपास जाकर सेंसेक्स किस प्रकार का मूवमेंट करता है, तब जाके आप असल में पेपर ट्रेडिंग कर सकते हो। तो दोस्तों निफ्टी और सेंसेक्स के बारे में हमने जान लिया कि किस प्रकार का मूवमेंट हो सकता है। कल है सेंसेक्स का एक्सपायरी तो थोड़ा कॉशियस होकर ट्रेड करें, क्योंकि ऐसे वोलेटाइल मार्केट में आपका जो फंड है वो ज़ीरो हो सकता है। इसलिए मार्केट तो हर दिन खुलने वाला है, हम है तब भी खुल रहा है, नहीं रहेंगे तब भी खुलने ही वाला है। तो दोस्तों ये हर दिन चलने वाली बात है। इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा अगर ट्रेड मार्केट में सरवाइव करना है तो हर रोज़ हमने सीखना है, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि मार्केट हर रोज़ खुलने वाला है। इसलिए हमने बिल्कुल हड़बड़ी ना करते हुए इस मार्केट के नज़रिए को, मार्केट के चार्ट को देखने की, सीखने की ज़रूरत है। तो मार्केट कहीं भागने वाला नहीं है, इसलिए मार्केट को समझने की कोशिश करें, सीखने की कोशिश करें। अगर मार्केट को आज समझ गए, साफ समझ गए, सीख गए तो दोस्तों आपको अच्छा ट्रेडर बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो निफ्टी और सेंसेक्स के बारे में हमने बात कर ली। अब ग्लोबल सिनेरियो अगर देखें तो आज इंडिया विक्स में थोड़ा उछाल मिला है, 6.5-7 पॉइंट के आसपास यहाँ पर इंडिया विक्स उछला है। डाउ जोन लगभग फ्लैट हमें यहाँ पर क्लोज होता हुआ नज़र आ रहा है और गिफ्ट निफ्टी 67 पॉइंट यहाँ पर डाउन दिखा रहा है। तो लगभग सिनेरियो यहाँ पर फ्लैट यहाँ पर बनता हुआ नज़र आ रहा है। तो ग्लोबल न्यूज़ पर हमारी नज़र होनी चाहिए, किस प्रकार का मूवमेंट यहाँ सेंसेक्स और निफ्टी में होगा उस पर हमारा ध्यान होना चाहिए। तो इसलिए आप यहाँ पर आइए, सीखिए और सीखकर आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर यहाँ पर बन सकते हो। तो
ये था निफ्टी और सेंसेक्स के बारे में कि कल किस प्रकार का मूवमेंट हो सकता है उसके बारे में जानकारी। तो दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। थैंक यू।